आप सभी को तरुण शर्मा का नमन। मित्रों, हम लोगों ने गायत्री रेकी को सीखा, उसके सिंबल्स बनाने को सीखा और हमने पिछले दिनों में एट्यूनमेंट लिया, गायत्री रेकी की दीक्षा ली। एट्यूनमेंट का मतलब होता है कि हमने उसको हमारे शरीर के अंदर धारण करने की इच्छा प्रकट की और उस रेकी मास्टर ने आपको उस एनर्जी से परिचित करवा दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वह एनर्जी आप स्वयं को फील कर सके, स्वयं हरदम उसको फील अनुभव कर सके और दूसरों को भी उस एनर्जी से फील करवा सके, तो आपको अपने शरीर को उस लायक बनाना पड़ेगा। मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया तो आपने अपने अनुभव शेयर किए ग्रुप में और उस एनर्जी को आपने फील किया, क्योंकि मैं आपको करवा सका उस एनर्जी को फील। अगर आप उस एनर्जी को हरदम फील करना चाहते हैं तो आपको अपने 7 चक्रास के ब्लॉकेज को दूर करना पड़ेगा। तो ये जो 7 चक्रास के ब्लॉकेज है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 7 चक्रास के मंत्र, कौन से चक्रा हमारे ब्लॉकेजेस है, तो हमको क्या क्या तकलीफें हो सकती है और उसको हमने कैसे रिलीज करना चाहिए। और इसका मैं आगे जैसे आप इसकी ये चीजें अगर आप करना चाहते हो, आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी। अब 21 दिन की साधना में होगा क्या, तो 21 दिन की साधना में आपके जो 7 चक्रास जो है, आपको मैंने पीडीएफ भेजा है गायत्री रेकी का। उस पीडीएफ में 7 चक्रास जो है उसकी जानकारी भी मैंने आपको भेजी है कि जैसे अगर आप मूलाधार चक्र के अगर आपके ब्लॉकेजेस है तो आप भावनाओं को में बहेंगे, आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे, आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगे, आपको कोई भी भावनात्मक तौर पे चोट कर सकेगा, आपको कोई भी बहुत जल्दी इमोशंस आपके इनबैलेंस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहिए। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सारी इस बुक में मैंने आपको भेजा हूँ, बुक के माध्यम से। अब 21 दिन की जो साधना है हमारी, 21 दिन की साधना में मैंने बताया हूँ कि फिर मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि उस 21 दिन की साधना में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे कि आपने रेकी कॉलिंग करना है। रेकी कॉलिंग करने के लिए आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है और लेफ्ट हैंड ऊपर उठा के एक बार गायत्री मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। साथ ही साथ उसका जो भावार्थ है उसको भी हमने दोहराना है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। और साथ ही साथ हमने दूसरा हाथ जोड़कर रेकी को आवाहित करना है कि हे सविता देवता, आपके तेज से सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा चलती है, हम हर पल आपके आभारी है और आप ही की ऊर्जा से जीवन में खुशियां, सम्मान और धन प्राप्त है। हे सविता देवता, आपकी हम पर असीम अनुकंपा है, आप ही से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। हे सविता देवता, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो इस तरीके से रेकी का आह्वान हमने किया और फिर हमने रेकी का नियम, जैसे वो बुक में इस बुक में मैंने आपको लिखा है कि रेकी का नियम जो भी हमने लिया है कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज हर किसी से प्रेम से बात करूंगा, मैं आज हर किसी को क्षमा करूंगा, या मैं सभी नियमों का पालन 24 घंटों के लिए करूंगा। 24 घंटे के बाद फिर से आपने रेकी को आवाहित करना है और रेकी शक्ति को अपने साथ में 24 घंटे के लिए फिर से प्रस्तावित करना है। तो फिर आपने रेकी सिंबल बनाना है। जैसे आपने रेकी सिंबल बनाया, पहले सबसे पहले सिद्धासन बनाना है। सिद्धासन बनाने के बाद में आपने इमेजिन करना है कि आप उसके ऊपर बैठ गए। फिर आपने आत्मज्योति सिंबल बनाना है। आत्मज्योति सिंबल बनाने के बाद में उनको स्थिर करना है। स्थिरो 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 शुद्धो शुद्धो शुद्धो, सारी जो प्रोसीजर है मैंने बुक के अंदर लिख के छोड़ी है। फिर उसके बाद में आपने गायत्री सुरक्षा कवच बनाना है। उसके बाद में आपने डाइकोमियो, चोकुरे, सेहकी, ये सारे सिंबल का इंपॉर्टेंट मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बता दिया है। तो आपने उसको फॉलो करना है और अंत में आपने उस एनर्जी को, सारे सिंबल निकालने के बाद में आपने अपने उंगलियों को जोड़ के अपने सबसे पहले सहस्त्रार पर, फिर आपके सबसे पहले थर्ड आई पर, फिर आपके विशुद्धि चक्र पर, फिर हार्ट चक्र पर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, इस तरीके से आपने, और फिर नीचे से ऊपर मूलाधार चक्र पे उल्टा आना है हमने, फिर कि उल्टी तरीके से हमने आज्ञा चक्र तक आना है। तो इस तरीके से आपने 21 दिन तक ये साधना करनी है, जिससे आपके सारे चक्रों के ब्लॉकेज दूर होंगे और आप उस एनर्जी को बार बार फील कर सकेंगे।
किसी भी तरीके का मेडिटेशन, मैंने 3-4 टाइप के मेडिटेशन डाल रखे हैं। तो आपने रोज आपने एक 15-20 मिनट के लिए, जब भी आपको समय हो, दोपहर में समय हो, शाम में समय हो, रात में सोते समय समय हो, सोते हुए समय हो, जागते हो, अगर जागते हुए बैठते हुए कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। तो आपने ये चीज़ को करना है। तो अगर आप उस एनर्जी को टिका के रखना चाहते हैं, उस एनर्जी को आप दूसरों को फील कराना चाहते हैं, तो आपको ये 21 दिन की साधना अपने शरीर को साधने के लिए करना जरूरी है। क्योंकि किसी भी साधना के, किसी भी एनर्जी के 3 रूप होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आराधना, साधना, उपासना, साधना और आराधना, ये 3 चीजें आपकी जिंदगी का सोपान होना चाहिए। तो ये 3 जो चीजें हैं वो क्या है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप लोग ये जो है इसको, ये मैंने PDF डाला हुआ है ग्रुप में, फिर से मैं अभी डाल दूंगा। तो इसको आपने प्रिंट करवा लेंगे, आप कलर प्रिंट करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इस तरीके से यह 21 दिन की साधना आपने करनी है। धन्यवाद।